नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM शो। नरेश मीणा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उपचुनाव लड़ा था, उसमें वो थप्पड़ कांड हुआ। खैर वो चुनाव भी हार गए, उसके बाद वो जेल में है और अब 2 दिन बाद होली का त्यौहार है। आज उम्मीद थी कि शायद वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उनके समर्थकों को, उनके परिवार वालों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि अब सुनवाई की तारीख 18 मार्च को बढ़ा दी गई है। क्या नरेश मीणा किसकी राजनीति का शिकार हुए हैं? कब तक वो बाहर आएंगे? क्या इसमें कोई सियासत अभी भी चल रही है? समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, एक बार फिर नरेश मीणा की सुनवाई मतलब टल गई है, अब 18 मार्च को होगी, यानी होली उनकी जेल में मनेगी। बिल्कुल। आपको अम्बेश याद होगा जी सर। कि हम लोग 90 दिन पे उम्मीद किए थे, और आपको ये भी याद होगा जब ये 13 नवंबर का ये जो सीन चला है और उसके बाद मैंने कहा था अब इनका छूटना, आपको याद होगा आईजी रेंज अजमेर ने क्या क्या नई फेहरिस्त लंबी खोल दी है। यहीं से तय हो गया था कि अब इनका लंबा सफर जेल में कटेगा। आप देखिए इसमें कब राहत मिलेगी। हर बार यही हो रहा। अब सुनवाई आगे बढ़ गई है, 18 तारीख हो गई है ना जी। दरअसल जो सरकार या कहें सरकारी पक्ष है वो सीधे यही कह रहा है कि साहब अराजक तत्व हैं, आप सामने हैं, वीडियो सामने है, आप क्या कहेंगे। और उसके समरत्ता गांव में जो हिंसा फैली, आगजनी हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर डाल दी गई। जो उसमें पुलिस वाले घायल हुए उसकी तो गई, जो गांव में भी पथराव उसमें लगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नरेश मीणा के साथ अभी मीणा समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आपने देखा होगा शुरुआत में किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा भी गए। उन्होंने ये नहीं कहा वो नरेश मीणा से मिलने गए थे, और प्रहलाद गुंजल जैसे कांग्रेसी नेता इस समय इंदिरा के, मीणा ने सदन में टी-शर्ट पहन के गई, कई विधायकों ने सदन में आवाज उठाई। लेकिन नरेश मीणा यहाँ से चमकने के बजाय अभी उनके लिए लड़ाई, और वो कहते हैं ना संघर्षों के रात अभी लंबी है। अब उजाला कब होगा, मतलब आप सोचिए, एक नेता, आप ही ने कई कांड बताए कि किन किन लोगों ने थप्पड़ मारा और क्या हुआ, और एक कांड में अब छूट नहीं पा रहे जी। और दरअसल जबकि वो ये लगातार कह रहे हैं कि हमने एसडीएम को इसलिए मारा, वो धमका रहे थे, ये था समरत्ता गांव में। खुद उस समय जो तत्कालीन डीएम थी उन्होंने कहा था हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन राजनीति का ये कलर देखिए, सियासी रंग देखिए कि अशोक गहलोत ने भी बता दिया वो तो हमारे पास थे, फिर निर्दलीय कैसे पहुंच गए, फिर उसमें ये भी होने लगा राजनीति। लेकिन उस व्यक्ति की जो रातें हैं वो जेल में कट रही हैं, आगे भी कटती रहेंगी। अब चर्चा तो ये भी थी कि भाई उनको बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा के एब्सेंस के तौर पे उसके तौर पे देख रही कि भाई उनके। आप ये सोचिए, आदमी कहता है कि कैसे होगा, मैं ये कहूँ कि कैसे होगा, तो आप नरेश मीणा का एग्जाम्पल देख लीजिए, कितना युवा अच्छे नेता कुछ कर गुजरने। आज चर्चा हो रही किसी के लिए जरूरी है नरेश मीणा? नहीं है ना, अगली डेट लग गई। और सोचिए अगर 2 साल कहीं रह गए तो जो समर्थक हैं उनके भी कसबल ढीले हो जाएंगे जी। अब जेल से निकलने के बाद नरेश मीणा बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे। उनको पता है कभी भी जमानत टूट सकती है और कभी भी जेल भेजा जा सकता है। इसीलिए जवानी या उत्तेजना में इतना भी भावुक नहीं हो जाना कि आपने एसडीएम के ऊपर थप्पड़ छोड़ दिया, उन्हें लाइव तस्वीरें कैद हो गई, खत्म है, अब यहाँ से कैरियर बनेगा नहीं। बहुत ही बड़ी बात हो जाए कि नरेश मीणा अगला चुनाव लड़े तो हो सकता है जीत जाए, कांग्रेस साथ देगी कि नहीं देगी, राजकुमार रौत साथ देंगे कि नहीं देंगे, हनुमान बेनीवाल साथ देंगे कि नहीं देंगे। अब तो आप साथ कोई है ही नहीं।
फिर भी मैं इंदिरा प्रहलाद मीणा, गुंजन तो फिर भी साथ में नजर आते। वही मैं कह रहा हूँ, इंदिरा मीणा और प्रहलाद गुंजल जैसे कांग्रेसी नेता कम से कम कहते हैं ना कि कांग्रेस में बड़ी डिक्टेटरशिप है, अगर ऐसा होता तो फिर 5 लाइनें नहीं निकल के आती और वो जी। और आप ये देखिए सचिन पायलट ने भी नाम नहीं लिया इनका, बोले समझौता में सरकार सब कुछ करवा रही जी। तो ये राजनीति का यही है भैया, जीते के सब साथी हारे का हरिराम होता है, वो नरेश मीणा के साथ है। चलिए सर, अब जीते और हारे की बात हुई है और इधर क्योंकि विधानसभा चल रही थी तो विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अपना वक्तव्य देने आए और उसके बाद उन्होंने बीच में एक लाइन बोली कि जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के बाद जो उन्होंने पूरा बयान दिया, एक बार आपको पूरा बयान सुनवाते हैं और फिर आपसे ही जानेंगे कि आखिर ये निशाना विपक्ष के साथ साथ क्या अपनों पर भी, और अपनों पर है तो कौन है वो अपने। देखिए पहले भजनलाल शर्मा जी का बयान। सर्वविदित तथ्य है कि जो जैसा होता है उसे दूसरे में भी वैसा ही दिखाई देता है। क्या है कि जो आदत होती है, मैंने एक बार सुनाया था, मैंने किसी का, मैंने पिछली बार भी सुनाया था, किसी को बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा लेकिन मैं वैसे ही नाम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई अच्छा था, उसका ठीक प्रकार से घर चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी उसको परेशानी हो गई, और परेशानी हो गई तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते, तो कोई हनुमान जी के पास जाता है, तो कोई भोले बाबा के पास जाता है, कोई ठाकुर जी के पास जाता है, कोई माता जी के पास जाता है, तो वो जाते हैं मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, तो किसी को हाथ दिखाता है, किसी के पास जाता है। वो व्यक्ति भी गया, वो जाकर के जब किसी के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति के पास पहुंचा कि मेरे को भी परेशानी है, मेरी परेशानी देखिए, उनका आइए बैठिए आराम से, उन्होंने बैठाया, उनका देखा चेहरा मोहरा देख करके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए। बोले साहब मेरी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। बोले आप चिंता मत करिए, 3-4 महीने में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा कि मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होगा, मैं 3-4 महीने में कैसे ठीक हो जाऊंगा, कैसे मेरे को अच्छा लगेगा। वो बोले ऐसे ही हो जाओगे, कैसे हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो जब चल रहा है वो सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो माननीय मैं प्रतिपक्ष के नेता कहना चाहता हूं, कुछ बातें आपकी आदत में आ गई हैं और ये लंबे समय से आदत में आ गई हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा, जैसा उसकी समझ में वो ही आएगा। सर आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बयान भी सुना, साथ में एक तस्वीर भी आपने देखी, और उन्होंने क्योंकि लास्ट में विपक्ष कहा तो शुरुआत कहाँ से करेंगे कि क्या ये निशाना इधर भी था, क्योंकि ये जो यज्ञ है वो आपको, आपने अपने दर्शकों के विवेक पर सब छोड़ दिया है। निशाना विपक्ष पे था और 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर माताई के मंदिर में थी। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उनको ट्वीट कर बधाई दी थी, लेकिन एक दर्द तो ये भी है ना कि दोनों बार से सदन में आई नहीं है जी। आप ये देखिए ना, मंत्री को तो छुट्टी लेनी पड़ रही है, मगर विधायकों के साथ ये नहीं होता है। दरअसल बीजेपी में जो वो कहना चाह रहे हैं इशारों भाई, अच्छा विपक्ष का नेता, आज मुझे आप बताइए, विपक्ष का नेता क्यों अनुष्ठान कराएगा ये चले जाए, वो तो आने ही जाएंगे जी। ये निशाना विपक्ष से ज्यादा भजनलाल जी का जो पार्टी के अंदर उनका दबी जुबान से छुपा तो है नहीं बागेश्वर, तो वो उनके क्यों न मानेंगे। इस तस्वीर को दिखा के आपने ठीक किया भाई। एक कोई यज्ञ बताएं जो डोटासरा और टीकाराम जूली, अशोक गहलोत या सचिन पायलट कर रहे हो कि मंगल कामना कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये सरकार जाए। वो तो जवान से भी नहीं बोलते, वो तो कहते हैं कि भाई 4 साल आप ही का शासन है। वही मैं बता रहा हूं। तो
वो कहते हैं हाथ किसके मिले हुए हैं, दिल किससे किसके मिले हुए हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। भजन लाल जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं, अगर 23 में बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीद किसको थी? वसुंधरा जी को। बात खत्म हो गई। तीसरी बार माना जा रहा था, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तस्वीर या इस कहानी का मतलब यही है। चलिए वो हम छोड़ देते हैं अपने दर्शकों पे। दर्शक बताएं कि मुख्यमंत्री जी का इशारा किसकी तरफ था, अपनों पर था या विपक्ष पर था? और अपनों पर था तो उन दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और टीवी 9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।